हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टेंस। आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैंक निफ्टी को मैं चार्ट रीडिंग आपको करके बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, चार्ट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं वो ऐसे कंटिन्यूसली बताता हूँ कि चार्ट रीडिंग में सब कुछ आ जाता है। इसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक बिहेवियर, प्राइस एक्शन, जितनी चीजें हैं सब चार्ट के अंदर है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दिया वो दिया 49,895 पे। देखो, पहली चीज जो हमें देखनी है, कुछ कुछ हमें पैटर्न्स देखने पड़ते हैं। जब में आप चार्ट में आ रहे हो, कुछ ना कुछ आप पैटर्न्स देखो। पैटर्न्स क्या देखनी है? जैसे अब कंटिन्यूसली मैं बैंक निफ्टी को फॉलो करता हूँ, तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली मार्केट 50,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। ये कुछ सर्टेन पैटर्न्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई के पास आ रहा है, जब भी शूटिंग स्टार बनाता है, तो मार्केट एक पुल बैक देता है, पुल बैक देता है। इस बार ग्रेवस्टोन डोजी बनी, बट मार्केट ने पुल बैक नहीं दिया। तो ये सब चीजें आपको समझनी है, देखनी है। देखो, आपको कंटिन्यूसली चार्ट को समझना है। अभी चार्ट में क्या हो रहा है कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 50,000 के ऊपर अभी तक कोई क्लोजिंग नहीं दिया। 50,000 के ऊपर ट्रेड भी किया, 50,252 52 का हाई लगाया, आज भी 50,233 का हाई लगाया। इस क्लोजिंग को छोड़ के आप अगर देखो, अभी तक मार्केट ने 50,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं किया, 50,000 के ऊपर ट्रेड जरूर किया है। बट डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में आपको हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पर क्लोजिंग मैटर करती है। तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। पहले नंबर, आपने कुछ अच्छे पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं जो जो आपको काम आ सकते हैं, जो मार्केट का बिहेवियर समझा सकते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं अगर बाइंग हो रही है तो कहीं ना कहीं सेलिंग भी हो रही है। कंटिन्यूसली सेलर्स भी आ रहे हैं, बायर जितने मर्जी स्ट्रांग हो, बट कहीं ना कहीं सेलिंग भी हो जा रही है। और मार्केट को कहीं ना कहीं 50,000 के ऊपर अब क्लोजिंग नहीं होने दे रहे सेलर्स। तो इससे हमें पहला पॉइंट क्या मिलता है, हमारे पास पहली पॉजिटिव चीज क्या आती है कि बैंक निफ्टी अगर 50,000 के ऊपर क्लोज करेगा, तो ये यही एनालिसिस है भाई, जो कंटिन्यूसली जो लोग आप जाके पेड कोर्सेज में सीखते हो। 50,000 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करेगा, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि ऊपर वाली साइड मार्केट मूवमेंट कर सकता है। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये नहीं है कि कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट से। आपको उस कंडीशन पे, उस कंडीशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर वाली साइड मूवमेंट दे सकता है कि नहीं दे सकता। आपने ट्रेड लिया, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ट्रेड चलेगा ही चलेगा। तो आपके माइंड पहले नंबर क्लियर होना चाहिए। आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है। आपको चार्ट को समझना है, देखना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना। अगर देखो, अगर तो हमें ये हो कि हमें पता है मार्केट ऊपर जाएगा और आपने इसको 100% सच मान लिया, तो हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ही क्यों कर रहे हैं? सारी कैपिटल एक ही दिन घुसा दो। कहीं न कहीं गारंटी है, कुछ हमें हमें पता है कि मार्केट में कोई भी न्यूज़ आ सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका ब्रोकर बंद हो सकता है, आपका नेट बंद हो सकता है। तो उस केस में हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, जितनी मर्ज़ी चार्ट एनालिसिस कर लो, एनालिसिस करने से ट्रेडर नहीं बना जाता। एनालिसिस करने से ट्रेडर तो बन जाओगे, कंसिस्टेंट विनर नहीं बन पाओगे। अगर आपको कंसिस्टेंट विनर बनना है, तो आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा। देखो, खुद चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। कोई आप किसी से टिप ले लो या किसी की बात सुन के आपने ट्रेड ले लिया, उसके अकॉर्डिंग आप पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि ट्रेड लेना, एंट्री करना, उसको मैनेज करना और ट्रेड से एग्जिट करना, ये तीनों अलग अलग चीजें, ये एक स्किल है जो आपको सीखना पड़ेगा। ओवर द टाइम आप सीख पाओगे। कैसे सीखोगे? आप जब कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे, 6-7 महीने स्टॉक्स में प्रैक्टिस करोगे। बैंक निफ्टी स्टार्टिंग में करने आओगे तो प्रीमियम ही नहीं समझ पाओगे। बैंक निफ्टी में सबको पता है कि जब आप ट्रेड ले रहे हो, आपको प्रीमियम के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना पड़ता है, आपको स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड लेना पड़ता है। और हर दिन हर तरीके, अलग तरीके से प्रीमियम बढ़ता है। ये चीजें कंटिन्यूसली लोगों को पता ही नहीं है। कई लोगों को ये नहीं पता कि प्रीमियम कब, कैसे और क्यों मूव करता है, कितना मूव करता है, उनको पता ही नहीं होता है। आपको बेसिक नहीं पता है कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है। ऑप्शन बायर बन रहे हो तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है, ऑप्शन सेलर्स के लिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेस्ट रहती है। और कुछ कंडीशन में, जैसे मान लो इस कंडीशन, मान लो सब बोलते हैं कि ऑप्शन बायर को इन द मनी लेनी है। बट कई बार क्या होता है, 50,000 क्या होता है, आउट ऑफ मनी का काम कर रही हो, पर कई बार हम 50,000 की स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे। वो कई बार क्या होता है, प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो उस केस में भी हम स्ट्राइक प्राइस थोड़ी दूर की ले लेंगे। तो आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगा। एडवांस जितना मर्जी समझ लो, बेसिक समझो। बेसिक चीजों को समझ लो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको एडवांस चीजें भी समझ आ जाएंगी। चलो शुरू करते हैं। देखो, कंटिन्यूसली अगर आप देखो तो मार्केट अब क्या कर रहा है, वन डे में क्या दिख रहा है, मार्केट ने एक दो, यहाँ पर पहले भी यहाँ पर आके यहाँ लोअर लगाया था, यहाँ पर आके ट्रेड किया। एक चीज हमेशा समझ लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा जोन होता है। देखो, अपने माइंड को ठीक करो, अपने आप को समझो। ट्रेडिंग में अगर आपको थोड़ा समझना है, तो आप अपने आप को समझना पड़ेगा पहले। थोड़ा सा पैसों के पीछे भागोगे तो फिर काम नहीं बनेगा। थोड़ा सा आपको लर्निंग के पीछे भागना पड़ेगा। उसके साथ साथ माइंडसेट पे वर्क करो। माइंडसेट आपको कंटिन्यूसली उसको अगर वर्क करोगे, डिसिप्लिन के साथ चलोगे, तभी ट्रेडर बन पाओगे। ट्रेडर सब बन जाते हैं। कंसिस्टेंट विनर, पैसा घर लेना बहुत मुश्किल है।
कंसिस्टेंटली पैसा लेना कर लेना बहुत मुश्किल है, तो उसके ऊपर वर्क करो। चार्ट तो समझो ही समझो, पर माइंडसेट पे वर्क। माइंडसेट कैसे बनेगा? कंटिन्यूसली जब आप ट्रेड्स करोगे, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे। चार्ट को समझो। अब चार्ट देखो क्या बता रहा है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम रैंडम ट्रेडिंग करते हैं, रैंडम हम ट्रेड ले लेते हैं। आज मैं आपको वही क्लियर करूंगा कि चार्ट को कैसे समझते हैं। देखो, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली इस लेवल के पास आके मार्केट अपना रेजिस्टेंस ले रहा है, और कहीं ना कहीं नीचे इस जोन के पास, ये पूरा एक जोन ही समझ लो, इस जोन के पास आके मार्केट सपोर्ट ले रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए। देखो, इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ, तो मेरे को अगले एक दो दिन का मेरा व्यू क्या होना चाहिए, मेरे को इतना ही रहता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आपका व्यू एक दो मंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बट चार्ट को रीड ऐसे ही करते हैं। ये मेरे लिए एज अ स्पोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये मेरे लिए एज अ रजिस्ट्रेशन की तरह काम कर रहा है। और मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट ने 4000 पॉइंट की मूवमेंट की है। बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी। 4000 पॉइंट की मूवमेंट करने के बाद मार्केट क्या करेगा? अगर मार्केट को और ऊपर जाना है, जब मार्केट दो तरीके से जा सकता है। या तो मार्केट टाइमिंग करेक्शन करे, जब मार्केट प्राइस करेक्शन करे। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। टाइम करेक्शन होता है कि मार्केट एक ही रेंज में आके होल्ड कर रहा है। प्राइस करेक्शन होता है कि मार्केट पुल बैक ले रहा है, फिर रेंज बना रहा है, फिर उसको ब्रेकआउट कर रहा है। तो जब दोनों में से कोई सिनेरियो मीट होगा, उसके बाद ही आपको बड़ी मूव देखने को मिलेगी। कंटिन्यूसली मार्केट ऐसा नहीं है कि भागता रहेगा। हर दिन मार्केट को अलग तरीके से देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि कौन सा दिन चल रहा है, प्रीमियम स्ट्राइक पे, हर चीज पे फोकस करना पड़ता है। पर मार्केट कंटिन्यूसली वन वे मूव नहीं करता है। मार्केट रेंज बनाता है, फिर ऊपर जाता है, जब पुल बैक लेगा, जब पुल बैक ना लेगा तो टाइम करेक्शन करेगा, यहीं पर रेंज बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा। अगर नीचे नहीं आएगा तो यहीं पर होल्ड करेगा। तो ऐसे ही चलता है। जब तो मार्केट ऐसे ही चलेगा, जब मार्केट यहाँ होल्ड करते करते, होल्ड करते करते, होल्ड करते करते चलेगा। अभी क्या कर रहा है मार्केट? मार्केट ने 4000 पॉइंट की मूवमेंट की है, उसके बाद अब क्या कर रहा है? अब मार्केट सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है, टाइम करेक्शन कर रहा है। पर इस टाइम करेक्शन में भी दो पॉसिबिलिटीज है। अब ऐसा तो थोड़ी है कि मार्केट नीचे नहीं आ सकता। आपको लेवल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि देखो, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी ना। जो बायर्स हैं, जिन्होंने नीचे से बाइंग करके रखी है, जिन्होंने यहाँ बाइंग किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, वो कहीं तो अपना एसएल लगा के चलेंगे ना। जैसे मार्केट, अगर देखो ना, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ऐसा थोड़ी है कि वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं तो वो लेवल होगा जहां पर वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और वहां से हम नीचे वाली साइड की मूव को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है। आपको बाइंग वाली साइड का भी सोच के चलना है, और सेलिंग वाली साइड का भी सोच के चलना है कि मार्केट नीचे कब आ सकता है और ऊपर कब जा सकता है। आपके माइंड में दोनों लेवल होने चाहिए। पहले क्या इंपॉर्टेंट है? लेवल फाइंड आउट करना। लेवल फाइंड आउट करना पहला स्टेप होता है। ठीक, अब लेवल क्या है? अभी के लिए पहले क्या लेवल था? पहले था 49,000। क्यों था 49,000? क्योंकि देखो, जब मार्केट और ट्रेड होने लगता है ना, तो आस्ता आस्ता लेवल्स भी शिफ्ट होने लगते हैं। अब जैसे मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ 3-4 दिन से ट्रेड कर रहा है इसी रेंज के पास। अब जो लेवल है, वो है 49,500। क्यों है? क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ सस्टेन कर रहा है। तो जिन्होंने भी बाइंग करके रखी होगी, जब मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट करके, जहां पर एक दिन, एक डे की, वन डे की, जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो क्लोजिंग का वेट करते हैं। वन डे की हमेशा रखना, वो वन डे की क्लोजिंग का वेट करते हैं। अगर कोई न्यूज आ जाए, तो फिर वो एक दिन और ले लेते हैं कि भाई एक दिन, चलो ये न्यूज की वजह से इंपैक्ट आया, एक दिन वो वेट करते हैं मार्केट में कि मार्केट रिकवर ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मार्केट जब भी वन डे में 49,500 के नीचे क्लोज करेगा, डिस्पाइट कोई न्यूज नहीं होनी होनी चाहिए मार्केट में, उसके बाद आपको देखने का मिलेगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कैंडलस्टिक बिहेवियर। कैंडलस्टिक बिहेवियर और उसके साथ साथ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। कैंडलस्टिक बिहेवियर में क्या होगा? अगले दिन जब 15 मिनट में, जब 5 मिनट में, जब भी मार्केट में जिस टाइम फ्रेम में आप देखते हो, एंट्री लेते हो, मार्केट इस टाइप का कोई प्राइजेक्शन बनाए, जब मार्केट इस टाइप का कोई प्राइजेक्शन बनाएगा, तब जाके आपने एंट्री लेनी है। किस टाइम फ्रेम में? 5 मिनट में। 15 मिनट में आपने ट्रेड को प्लान करना है, 5 मिनट में आपने एंट्री लेनी है। देखो, आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो। आप इंडिकेटर का यूज करो, जिस मर्जी का यूज करो, पर आपको चार्ट को रीड करना एक बार आ गया तो, इंडिकेटर क्या होता है, एक बार को फेल भी हो जाए, पर चार्ट रीडिंग में आपका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 7 से 8 टाइम, आप 10 में से 7 से 8 बार हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे, और 2-3 बार आपको लॉस हो सकता है। और बिग लॉस से बचना है आपको। अभी तक आपको समझ आ गया कहीं ना कहीं क्या, कि आपको वो लेवल फाइंड आउट करना है, फिर लेवल के बाद आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, और उसके साथ साथ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ साथ क्या आएगा? उसके बाद कैंडलस्टिक बिहेवियर को समझना है। उसके बाद की चीजें भी बताऊंगा आपको। चलें, अब चलेंगे हम थोड़ा सा। देखो, वन डे का आपको समझ आ गया। वन डे में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है।
वन डे में 50,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर रहा है। वन डे में जब मार्केट कहीं क्लोज करेगा उसके बाद ही बड़े सेलर्स या बायर डिसाइड करेंगे कि मार्केट को ऊपर लेना है कि नीचे लेना है, या अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, या और पैसा ऐड करना है, मार्केट और ऊपर जा सकता है। अब चलेंगे हम 15 मिनट में। अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस उसके बाद होता है, ठीक है। मतलब पहले हमने वन डे का थोड़ा सा देखा, लेवल फाइंड आउट किया इंपॉर्टेंट, वन डे का क्या लेवल था इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है मल्टीपल टाइम फ्रेम। मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप 1 आवर में भी जा सकते हो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज। आपकी स्क्रीन साइज जितनी है, जितने टाइम फ्रेम में आपको समझ आता है, 15 मिनट में जा सकते हो, 30 मिनट में जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। आपको बस चार्ट को समझना है। अब मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई है, जितना ज्यादा मार्केट, जितनी बड़ी रेंज होगी उतनी बड़ी मूवमेंट होगी। ऊपर के लिए क्या रेंज है, 50,200 के पास की रेंज है। पर एक पॉजिटिव सिनेरियो कब बनेगा, जब मार्केट 50,000 के ऊपर वन डे में क्लोजिंग करेगा, थोड़ा सा वो सिनेरियो रहेगा। पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, अगर बैंक निफ्टी ऊपर वाली साइड ब्रेकआउट कर सकता है तो मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट ऊपर वाली साइड ब्रेकआउट करे। अगर मार्केट कल को यहाँ पर आके सस्टेन कर दे एक डे में, कहीं एक दिन ऐसे पूरे दिन एक दिन रेंज बना ले, तो प्रोबेबिलिटी क्या ज्यादा रहेगी, अगर मार्केट इसी रेंज के बीच खुलेगा तो नीचे वाली साइड अगर ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे वाली साइड आपको मूवमेंट बड़ी मिल सकती है। ये आपको प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्रेडिक्शन प्लस प्रोबेबिलिटी, इसके साथ साथ आपको चलना पड़ता है, ठीक। अब अगर आप देखो, मार्केट ने यहाँ पर आके पहले ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छी खासी एक रेंज बनाई है। अब क्या करेंगे, अब हमारा माइंडसेट क्या होगा, जब मार्केट, अब देखो क्या होता है, जब मार्केट इस रेंज के, अब इस रेंज के बीच अगर आप ट्रेड लोगे ना, तो प्रीमियम डीके में आपका पैसा चला जाएगा। प्रीमियम डीके में आपका पैसा चल जाएगा। आपको वेट करना है कि रेंज के जा तो अपर एंड या लोअर एंड के पास आके क्या करे, मार्केट वहां आके कैंडलस्टिक बिहेवियर बनाए। कैंडलस्टिक बिहेवियर जब बनाएगा मार्केट, आप लोगे एंट्री। उसके बाद आपने क्या देखना है, उसके बाद आपने देखना है कि बैंक निफ्टी का जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड ले रहे हो, अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहां पर है। वो कैसे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा रेंज के अकॉर्डिंग कि रेंज कितनी बड़ी है। जैसे यहाँ पर अब एक अच्छी खासी बड़ी रेंज बन गई है, तो अगर मार्केट यहाँ होल्ड करने के बाद ब्रेक डाउन देगा, तो जो मार्केट कहीं ना कहीं पहला अपना सपोर्ट लेगा, लगभग आपको देखने को मिलेगा। देखो आपको समझना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी जो पहली मूवमेंट कर सकता है, अच्छी खासी मूवमेंट कर सकता है, 200 से लेके 49,000 से लेके 49,200 के बीच की कहीं मूवमेंट एक आपको मूव दे सकता है। क्योंकि ये जो जोन है, ये पूरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, समझ गए। अब क्या-क्या, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया कि एवरेज मूव कितनी हो सकती है, वो आपको समझना पड़ेगा। क्यों इतनी बड़ी मूवमेंट के लिए हम जा सकते हैं कि इतनी बड़ी मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एसएल देखो कितने लगे होंगे, 1 2 3 4 बार मार्केट आ गया, और इसके बीच मार्केट ने 4 दिन ट्रेड कर लिया, 4 दिन इस रेंज के बीच ट्रेड कर लिया। फ्राइडे को यहाँ पर ट्रेड किया था, कल किया, परसों किया था, कल किया था, आज भी किया मार्केट ने इसी रेंज के बीच ट्रेड किया। जब इस रेंज के अपर एंड के पास आके सस्टेन करेगा, अपर एंड के पास आकर प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, तो फिर आपको जो ऊपर वाली साइड के टारगेट मिल सकते हैं, लगभग आपको 50,500 का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। देखो आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट कितनी हो सकती है, कहाँ मार्केट थोड़ी सी ब्रेक मारेगा। जब जब मार्केट 50,500 के पास आएगा, वहां आपने देखना है कि मार्केट किस टाइप का कैंडलस्टिक बिहेवियर बना रहा है। देखो आप ट्रेड भी ले लेते हो, मैं बोलता हूँ आपने, चलो यहाँ पर आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, आपने यहाँ पर सब कुछ बना, कैंडलस्टिक बिहेवियर बना, वन डे का एनालिसिस किया, मल्टीपल टाइम एनालिसिस कर लिया, आपने ट्रेड ले लिया। आप डर जाओगे कि मार्केट जैसे 50,000 के पास आया, प्रीमियम क्या वो थोड़ा सा गिरेगा, आप डर जाओगे, अपनी पोजीशन एग्जिट कर जाओगे। फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ सस्टेन करेगा। थोड़ा सा कोई कंडीशन बनने दो ना, कोई कंडीशन तो बने, कोई जिस, देखो एग्जिट भी करना किसी कंडीशन पे। ऐसे थोड़ी है कि मार्केट 50,000 के पास आ गया। वो दो तरीके से आप इसे कर सकते हो, जा तो मार्केट कंटिन्यूसली 200-250 पॉइंट की मूवमेंट कर गया, और उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल के पास आ गया, कंटिन्यूसली वन वे मूवमेंट हुई है। तो उस केस में, जैसे इस केस में क्या हुआ, मार्केट ने आज ब्रेकआउट किया, अपने हाई को ब्रेक ब्रेक किया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आ गया। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बाद जब आएगा मार्केट, आप एक बार को एग्जिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कोई, पर बेटर क्या रहता है, अगर मार्केट आस्ता आस्ता आया है, अगर मार्केट यहाँ पर वन वे मूवमेंट ना करते हुए आराम आराम से आया है, तो आप कहीं ना कहीं 50,000 के पास आके देखो कि मार्केट कौन सी कंडीशन में बना रहा है। थोड़ा सा प्रीमियम आपका चला जाएगा, मैं मानता हूँ, बट कई बार क्या रहेगा कि आप इसी इसी चक्करों में आपका बड़ा पैसा बनेगा। देखो बड़े पैसे के लिए आपको, मैंने एक चीज बोले थे, एंट्री अलग चीज है, मैनेज ट्रेड को मैनेज करना। मैनेजमेंट यही है कि आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि आपको वेट करना है, कई कंडीशन में आपको वेट नहीं करना। जब मार्केट किसी रेंज के अंदर होगा, अगर आपने मान लो इस रेंज के बीच में यहाँ कहीं ट्रेड लिया, यहाँ कहीं अपसाइड का ट्रेड लिया, तो आपको पता है कि 50,200 एक बटन रेजिस्टेंस है, तो यहाँ अगर आप एग्जिट कर भी जाओ तो अलग बात है। जब मार्केट रेंज के बाहर है, तो वहां कोशिश करो कि कोई साइकोलॉजिकल लेवल है, कुछ भी है, वहां पर अगर मार्केट जो कंडीशन बना रहा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जिट करो।
ट्रेड मैनेज करना बहुत जरूरी है। बड़ा पैसा तभी बनेगा जब आप बड़े पॉइंट्स कैप्चर करोगे। छोटी कैपिटल से बड़े पॉइंट्स कैप्चर करोगे और बड़े मूवमेंट कभी भी वन वे नहीं आएगी, वो आराम आराम से आएगी मार्केट प्राइजेक्शन बनाते हुए। प्रीमियम का लॉस भी होगा, डीके भी होगा, हर चीज होगी, पर आपको समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली आप बड़ा प्रॉफिट ही करोगे। देखो आप अपने प्रॉस ट्रेड्स को जाके देखो, अपने ट्रेडिंग जर्नल को जाके देखो, उसमें जाके आप फाइंड आउट करोगे कि आपने हमेशा वो गलती की है कि आप किसी जब भी मार्केट थोड़ा सा रुका आपने एग्जिट कर दिया, उसके बाद मार्केट ने बहुत बड़ी मूवमेंट दी और उस मूवमेंट को आप एंजॉय नहीं कर पाए। उसको एंजॉय कैसे करोगे? क्वांटिटी छोटी रखो। आप क्या करते हो, अपनी क्वांटिटी बड़ी कर लेते हो। अगर आपने अपनी क्वांटिटी बड़ी कर ली, आप पीएनएल देखते रहोगे, आप प्रॉफिट लॉस दिखना शुरू हो जाएगा, आपको चार्ट दिखेगा ही नहीं कि मार्केट हमें क्या बता रहा है। तो देखो सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया आपको। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, मैं इस पे कंटिन्यूअसली वीडियोस बनाता रहूंगा, आपको समझाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।